नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी डबली अपना राग। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। एक तरफ तो विपक्ष एनडीए के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटा हुआ है, तो ही दूसरी तरफ मायावती ने विपक्ष को करारा झटका दे दिया है। मायावती ने ऐलान कर दिया है कि बीएसपी विपक्षी दलों के गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीएसपी ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने का ऐलान किया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विपक्षी गठबंधन को इस घोषणा के साथ तगड़ा झटका दिया। बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने जैसे जातिवाद और पूंजीवाद वाले दलों के साथ गठबंधन करके सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के वादे हवा हवाई हैं। मायावती ने एकला चलो की नीति अपनाई है। मायावती ने कहा कि वो ना तो सत्ता पक्ष के गठबंधन का हिस्सा बनेंगी, ना ही विपक्षी गठबंधन में शामिल होंगी। एक तरफ सत्ता पक्ष का एनडीए अपनी फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपनी दलीलें दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यहाँ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को इस बार चुनाव में मात देने के लिए उनकी नीतियों व कार्यशैली आदि का काफी विरोध कर रहा है, जिसमें बीएसपी भी कोई पीछे नहीं है। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। ये ऐलान कर मायावती ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वह इससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। लेकिन बीएसपी पंजाब, हरियाणा आदि इन राज्यों में वहां की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अब वर्तमान में उनका एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी के लोगों को हर स्तर पर सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से विपक्ष की एकजुटता की मुहिम को खास झटका लगता दिखाई दे रहा है, खासकर यूपी में। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यूपी में बीजेपी को शिकस्त दिए बिना विपक्षी दलों के गठबंधन की दाल गलती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में मायावती के एकला चलो के ऐलान से यूपी में विपक्षी गठबंधन के मंसूबों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। राजभर पहले से ही गठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं और जयंत को भी लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में मायावती की विपक्ष गठबंधन से दूरी बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के मंसूबों पर पानी फेरने जैसा है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद भी बीएसपी कुछ खास नहीं कर सकी, लिहाजा इस बार बहन जी ने अकेले चलने का मन बना लिया। ऐसे में खासकर यूपी में विपक्ष के लिए बीजेपी को टक्कर देना खासा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कल से शुरू होने जा रहा है संसद का मॉनसून सत्र और सरकार ने आज सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। माना यह जा रहा है कि मॉनसून सत्र में विपक्ष शक्ति प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की कोशिश जरूर करेगा। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। आज एनडीए की बैठक का दूसरा दिन है। शाम 5 बजे एनडीए की बैठक होगी, जिसमें सभी 38 दल हिस्सा लेंगे। कल से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा करने के लिए गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। बैठक में सभी दल के नेता शामिल होंगे। ये बैठक शाम करीब 5 बजे संसद भवन में होगी। मानसून सत्र को बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र में कई अहम बिल लाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है यूसीसी। ये देखने वाली बात है कि यूसीसी को लेकर सरकार का क्या रुख रहता है। वहीं संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। आज मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है।
बैठक में सत्र से संबंधित कई मुद्दों पर विचार विमर्श होगा और इसे सुचारू रूप से चलाने को लेकर सभी दलों के साथ चर्चा भी की जाएगी। सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक की परंपरा रही है, जिसमें सरकार के वरिष्ठ मंत्री हिस्सा लेते हैं और कई दल बैठक में अपने मुद्दे भी रखते हैं। माना जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक में यूसीसी का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। गठबंधन को लेकर एनडीए और विपक्ष आमने सामने हैं। ऐसे में मानसून सत्र हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सर्वदलीय बैठक में कौन कौन से नेता शामिल होते हैं और बैठक को लेकर उनकी क्या राय होती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। उधर एनडीए की बैठक पर एसपी विधायक पल्लवी पटेल ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल की बैठक और विपक्षी गठबंधन के नाम से वो लोग विचलित हैं। इसी का नतीजा है कि वो 9 साल में नहीं किया, वो अब कर रहे हैं। 38 दलों को बुलाकर बैठक कर रहे हैं। एनडीए में जो मीटिंग हुई है और जिसमें 38 पार्टियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के 26 दलों की जो बैठक हुई है और जो नाम निकल के आया है, जो अपने आप में भारत को दर्शाता है, इंडिया जो हमारे संविधान में भी वर्णित है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। मेरे सहयोगी विनीत दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विनीत, सर्वदलीय बैठक होनी है मॉनसून सत्र से पहले। कल मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी और उससे पहले आज की सर्वदलीय बैठक काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। कितने बजे बैठक होगी, कौन कौन से दल मौजूद रहने वाले हैं, विस्तार से बताइए। जी सीनम, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद 3 बजे संसद भवन परिसर में यह बैठक जो है वो शुरू होगी। सर्वदलीय बैठक जो है वो सरकार ने बुलाई है और इसमें अमूमन सभी पार्टियां जो है, सत्ता पक्ष की सभी पार्टियां और विपक्ष की सभी पार्टियां जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी पार्टियां जो है वो मौजूद रहेंगे। कोशिश यह की जा रही है कि जो सर्वदलीय जो संसद का सत्र है वो सुचारू तौर पर काम कर सके। इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सबसे ये अपील की जाएगी कि सत्ताधारी पक्ष जो है वो अपील करेगा विपक्षी पार्टियों से कि उनका सहयोग मिले। वहीं पर विपक्षी पार्टी की मांग रहेगी कि उनके अधिक से अधिक मुद्दों को सदन में उठाया जा सके। यह अब एक परंपरा के तौर पर होती है और इस बार भी यह बैठक होगी। हालांकि इसकी उम्मीद काफी कम है। हालांकि जो सदन का सत्र जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से चले, हंगामेदार रहने की उम्मीद जो है वो ज्यादा है। लेकिन कवायद जो सरकार की ओर से वो की जा रही है कि सत्र में अधिक से अधिक प्रोडक्टिव हो, अधिक से अधिक कामकाज हो। इसकी अपील जो है वो लगातार और कोशिश जो है वो लगातार सरकार की ओर से होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर सीनम मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो अपने मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगी। जैसे कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया था दिल्ली में सरकार को लेकर के, उस पर अपनी बात रखने की कोशिश करेगी और इसी मुद्दे पर लेकर के वह जब बेंगलोर में बैठक हो रही थी तब इसी मुद्दे पर वो कांग्रेस का समर्थन चाहती थी और उसके बाद वह वहां पर गई थी। तो निश्चित तौर पर वो उस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगी और उसमें विपक्षी पार्टियों के सहयोग की कोशिश में करेगी। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सत्ताधारी पक्ष में की कोशिश रहेगी कि जो महत्वपूर्ण बिल हैं, जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं, उन्हें पास करवाया जा सके या फिर जो ऑर्डिनेंस है उन्हें पास करवा लिया जा सके। इसकी कोशिश जो है वो सत्ताधारी पक्ष की होगी। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर सीनम मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जब संसद का सत्र चलता है, हालांकि अगर हम बात करें पिछले सत्रों के बारे में बात करें तो पिछला सत्र जो रहा था वो हंगामेदार ही रहा था और हंगामे की भेंट चढ़ा था। और जब ऐसी स्थिति आती है तब हम जब सत्ताधारी पक्ष से बात करते हैं तब उनका साफ तौर पर कहना रहता है कि विपक्षी पार्टियों का सहयोग नहीं रहा और हंगामेदार रहने के आसार हैं। लेकिन किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता है ये देखना होगा। और बेंगलुरु में जो मीटिंग चल रही थी विपक्षी दलों की, माना जा सकता है कि अब रणनीति वहां पर तैयार कर ली गई होगी कि किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना है।
जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ बेंगलुरु की बैठक बल्कि एक जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी बैठक भी जो है वो यहाँ पर भी होगी और वो भी डिसाइड करेंगे कि आखिरकार किन रणनीति को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के इस पर चर्चा की जाए। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने विपक्षी पार्टियों के नेताओं से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि वो ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। फिर जिस तरह से अडानी का ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष ने रणनीति बना ली है कि किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना है और मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष के गठबंधन के नाम पर भी सियासी घमासान जारी है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा है कि ये लोग ऐसे नाम रखकर गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन जनता गुमराह नहीं होने वाली। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम घोटालेबाजों का गठबंधन होना चाहिए। हरनाथ यादव ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी। सर, कल बेंगलौर में विपक्ष की बैठक हुई, दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई। विपक्ष के जो तमाम दल हैं उन्होंने एक नाम अपना नया रखा है। अब यूपीए की जगह बदलकर इंडिया उन्होंने अपना नाम दिया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इंडिया शब्द बोल करके जो काल नेम की तरीके से देश को गुमराह करने का प्रयास, घटक दलों का, विपक्षी गठबंधन का जो सबसे बड़ा दल कांग्रेस और उसके नेता सबसे बड़े राहुल गांधी, वो जब विदेशी धरती पे जाते हैं तो इंडिया को गालियां देते हैं भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर के। जब वो बोलते हैं तो पाकिस्तान और चीन के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो इंडिया से, भारत से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।